जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। आई नो कि एग्जाम से एक दिन पहले ही मैं आपके लिए कुछ एक सेशन ले आया। द रीजन इज दैट करंट अफेयर्स की जम्मू कश्मीर की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत जेकेपी कांस्टेबल जूनियर असिस्टेंट के बच्चों को। तो आज मैंने 25 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज बनाया आपके लिए। इस सेशन के बाद नो डाउट कि 25 से ज्यादा ही करंट अफेयर्स आप कवर करोगे। कुछ एडिशनल करंट अफेयर्स में आपको साथ में जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा। तो थोड़ा ही टाइम लूंगा, बट कंसंट्रेशन से लेक्चर को सुन लेना, ताकि इसमें से कुछ भी करंट अफेयर आए तो आप इजिली एग्जाम में कवर कर लोगे। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है द फर्स्ट एवर फार्मूला 4 कार रेस होस्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो पहली बार हुआ है फार्मूला 4 रेस हुई है किसी जम्मू कश्मीर की किसी डिस्ट्रिक्ट में। हमें बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। ठीक है, जम्मू, श्रीनगर, बांडीपुरा, पुलवामा। पहले खुद ट्राई कर लो, जम्मू, श्रीनगर, बांडीपुरा या पुलवामा। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई है पहली बार फार्मूला 4 कार रेस हुई है? कहां पर हुई है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मार्च के टाइम पे हुई थी आई थिंक। तो फार्मूला 4 कार रेस कहां पर हुई? श्रीनगर में हुई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बेसिकली ये किसने करवाई है? एक तो फार्मूला 4, ठीक है, फार्मूला 4 प्लस जो इंडिया की जो रेसिंग लीग है, इंडियन रेसिंग लीग है, इन्होंने मिलकर करवाई। और किसके बेसिस में करवाई? मतलब हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, टूरिज्म डिपार्टमेंट है कश्मीर का, कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट, उसने बेसिकली ये करवाई है ताकि कश्मीर के टूरिज्म को और स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। तो ये आपने जस्ट इतना याद रखना है कि पहली बार हुई है फार्मूला 4 रेस जम्मू कश्मीर में किसी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुई है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद करोगे ताकि टूरिज्म और स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। 1.7 किलोमीटर के अराउंड की ये रेस हुई थी। ठीक है, moving towards question number second. According to new Jammu and Kashmir startup policy, how many startups to be established by 2027? ठीक है, 2027। देखो कह रहा है कि नई जो जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी आई है उसके तहत कितने स्टार्टअप 2027 तक बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 1500, 1800, 2000 या 2500? बताओ, नई जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी में कितने स्टार्टअप खड़े किए जाएंगे 2027 तक? 1500, 1800, 2000 या 2500? आई होप यू हैव ट्राइड इट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 2000 स्टार्टअप। देखो, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी ने इस पॉलिसी को स्टार्ट किया। ठीक है, मनोज सिन्हा जी ने इन पॉलिसी को स्टार्ट किया। इस पॉलिसी का नाम है न्यू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी। 2024 में आई और 27 तक है, 2024 से 27। ठीक है, क्या नाम है इसका? न्यू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2024 से 27। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्टार्टअप बना रहा है तो उसको जैसे पेटेंट इजीली मिल जाए, उसको फंडिंग मिले ताकि उसको मेंटरशिप की जरूरत है, तो ये सब चीजें यहां पर की जाएंगी। ठीक है, तो इसके तहत जो है 2000 स्टार्टअप्स हमने खड़े करने 2027 तक। तो ये आपको ये डेटा पता होना चाहिए कितने स्टार्टअप्स और कब तक बनाने हैं 2027 तक। ठीक है, इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था अक्टूबर का, 2023 का बेसिकली, बट पूछ लेता कई बार। अक्टूबर 2023 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया था कि जम्मू कश्मीर के जो विलेजेस हैं, जो भी गांव हैं, वो 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस हैं। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस है। ठीक है, जो ओडीएफ प्लस स्टेटस है वो जम्मू कश्मीर के सारे विलेजेस को जो है वो मिल गया है। कब मिला था? ये पिछले साल अक्टूबर में मिला था, अक्टूबर 2023 की बात है। ठीक है, अब क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर एक इकलौती ऐसी यूटी है जिसके सारे विलेजेस ओपन डेफिकेशन प्लस हैं? ऐसा नहीं है, और भी जो यूटीज हैं, जैसे आई थिंक दादरा एंड नगर हवेली, कुछ और हैं यूटीज जो भी ओपन डेफिकेशन प्लस हैं। बट मैं आपको ये फैक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि क्या जम्मू कश्मीर के सारे विलेजेस 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस अचीव कर चुके हैं, तो इसका आंसर यस होगा, कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज याद कर लेना, अक्टूबर 2023 से हमने अचीव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रीजुविनेशन प्रोजेक्ट इन विच रिवर? पूरे नॉर्थ इंडिया का रिवर को रीजुविनेट करने वाला प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर में हुआ? यमुना, तवी, झेलम या देविका? बताओ, नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रीजुविनेशन प्रोजेक्ट कौन से रिवर में हुआ था? देविका रिवर। कहां पे चल रहा है? देविका रिवर। देविका रिवर कहां पर है? उधमपुर में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। लैंड ऑफ बाउलीज देखा था, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, देखो हुआ क्या था बेसिकली, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजिट हुई थी ना, उन्होंने कुछ चीजें यहां पर करी थी। जैसे ये अनाउंस किया था कि पहला रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट देविका रिवर का होगा। ठीक है, उधमपुर में उन्होंने, और इसको बेसिकली गंगा सिस्टर भी बोल जाता है ना, और भी उन्होंने चीजें अनाउंस की थी। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, जो इनॉग्रेशन हुआ था वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहां पर है? चेनाब रिवर के ऊपर है ना, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, उसकी इनॉग्रेशन हुई थी। फिर आपको पता है एम्स जम्मू, उसकी इनॉग्रेशन हुई। ठीक है, एम्स जम्मू जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ था। कहां पर है एम्स जम्मू? विजयपुर में। विजयपुर कहां पर है? सांबा में। कहां पर है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एम्स जम्मू बोल जाता है कहां पर है? सांबा
रामबाग डिस्ट्रिक्ट में, ये चीज याद कर लेना, विजयपुर वाले एरिया में। दिस इज क्लियर। तो एक याद करो, नॉर्थ इंडिया की पहली रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट देविका रिवर, कहां पे, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर एम्स जम्मू की इनॉग्रेशन, फिर चेनाब रिवर में जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ये भी फैक्ट आप याद करो, हाईएस्ट, ठीक है, हाइट पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, विच बिकम द फर्स्ट यूटी ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। ये मैंने पहले भी बताया था कि कौन सी यूटी है इंडिया की जिसने, पहली यूटी बनी है इंडिया की जिसने इंप्लीमेंट करी है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ठीक है। इसमें पंक्चुएशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली कौन सी यूटी बनी है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली। मैंने आपको बताया था पीएम विश्वकर्मा योजना जो स्टार्ट हुई थी, जो हमारे आर्टिसंस वगैरह हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जो भी हमारे क्राफ्ट्समैन वगैरह उनको प्रमोट करने की योजना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जब ये स्टार्ट हुई थी, इसका सबसे पहला जो जम्मू कश्मीर में पहली ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो आईटीआई शोपियां में हुआ था, ये भी याद कर लें। कहां पर हुआ था, आईटीआई शोपियां से इनिशिएशन हुई है इसकी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पहली यूटी बनी है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को इंप्लीमेंट करा है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। दिस इज क्लियर। और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी पिछले साल की, मैं आपको बता देता हूं। एशिया मार्च की है, इसी साल मार्च की आई थिंक, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, पहले पूछे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है, हमारा श्रीनगर वाला ट्यूलिप गार्डन, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर वाला, वो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, और ये पब्लिक के लिए ऑफिशियली ओपन हो गया था इस साल। तो ये चीज याद कर लेना कि इस साल मार्च में एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो ऑफिशियली ओपन हो गया, किसके लिए, पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक अब जा सकती है, तो उसके लिए ओपन हो गया, ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये भी साल का करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फर्स्ट एवर स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट इन जम्मू कश्मीर। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट नहीं बोल रहा है, मतलब स्वैप, किडनी स्वैप हो जाए दो पर्सन के बीच में। तो पहला जो है किडनी स्वैप जो है ट्रांसप्लांट कहां पर हुआ है, जम्मू कश्मीर में, जीएमसी जम्मू में हुआ, एम्स जम्मू में है, स्किम्स श्रीनगर में हुआ है, जीएमसी राजौरी में हुआ है। तो बताओ कहां पर हुआ पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। देखो ये बहुत न्यूज बनी थी, बहुत न्यूज में आया था, इसके लिए अप्रिसिएशन भी बहुत मिला था। बेसिकली हुआ कहां पे, स्किम्स श्रीनगर में। स्किम्स मतलब शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर में सबसे पहला जो है किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट हुआ था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि जेएंडके गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है उनके जो भी ऑफिसर्स हैं कि वो डिजिटल सिग्नेचर्स करेंगे। क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फाइल्स होती है ना, फाइल्स पे साइन होता है, अब ई फाइल साइनिंग्स होंगी, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर होंगे, जो आधार बेस्ड ई सिग्नेचर्स होंगे, तो वो करेंगे ऑफिसर्स के लिए, बोला गया उनको, ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना कि क्या ऐसे पूछ सकता है ना कि कौन सी यूटी ने रिसेंटली, कौन सी यूटी की गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला है ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को मैंडेट दिया है कि वो डिजिटल सिग्नेचर्स सर्टिफिकेट्स करेंगे, तो जम्मू कश्मीर यूटी उसका आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which city of Jammu and Kashmir recently got the tag of World Craft City by World Craft Council, ठीक है। तो कौन सी सिटी जम्मू कश्मीर को रिसेंटली टैग मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने दिया है इसको टैग। जम्मू को मिला है, श्रीनगर को मिला है, बुडगाम को मिला है, गांधरबल को मिला है, ठीक है। देखो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को, वर्ल्ड क्राफ्ट जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है ना, उसका पार्ट है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज डिक्लेयर करते हैं। ये जम्मू कश्मीर की पहली है, बट ऐसा नहीं है कि और कहीं इंडिया में किसी सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी नहीं दिया गया, नहीं, इससे पहले जैसे जयपुर भी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है, ठीक है, इनको पहले डिक्लेयर किया था। उसके बाद 3 है मेन, मल्लापुरम भी है 2, और तीसरी मैसूर, ठीक है, तीसरी कौन सी है, मैसूर। अब ये 4th वन डिक्लेयर हुई, कौन डिक्लेयर हुई है, ऑप्शन बी श्रीनगर। श्रीनगर जो है इसको बनाया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, फैक्ट याद कर लेना है। और क्या श्रीनगर इकलौती है इंडिया में, ऐसा नहीं है, पहले जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर भी है। इस तरह से क्वेश्चंस याद करना, और पहले जो है वो भी देखने होते हैं थोड़े थोड़े एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट देखो, विच इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। तो कौन सा सबसे जो हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो कौन सा है, चेनाब रेलवे ब्रिज, ब्रह्मपुत्रा रेल ब्रिज, गंगा कोसी ब्रिज या चंबल ब्रिज। बताओ हाईएस्ट कौन सा, हाइट पे, लंबा लार्जेस्ट नहीं पूछ रहा, हाईएस्ट कौन सा। तो हाईएस्ट है चेनाब रेल ब्रिज। कौन सा है, चेनाब रेल ब्रिज। देखो कितने मीटर का, ये पूछेगा 359 मीटर। इसकी हाइट देख लेना कितनी है, 359 मीटर इसकी हाइट है। चेनाब रिवर पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और ये भी आ सकते हैं किस किस को कनेक्ट करता है, बक्कल को कौरी से कनेक्ट करता है, बक्कल और कौरी को कनेक्ट करता है, ठीक है, ये याद कर लेना। तो चेनाब रेल ब्रिज जो है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, 359 मीटर इसकी हाइट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, चेनाब रिवर पे है, बक्कल और कौरी को कनेक्ट करता है, इतना आप याद करोगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर।
तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कौन प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है, स्टेट यूटी प्रेसिडेंट जो है, सुनील शर्मा, सत शर्मा, रविंदर रैना या सतीश शर्मा, बताओ। देखो रविंदर रैना फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर के, ये तो आपको पता है, ठीक है। एट प्रेजेंट अब किसको चुना गया है ये हमें बताना, किसको चुना गया है, श्री सत शर्मा को। किसको चुना गया, सत शर्मा को, ये याद कर लेना, ठीक है, बीजेपी के प्रेसिडेंट है। अगर पूछे एनसी के कौन है पार्टी प्रेसिडेंट, तो फारूक अब्दुल्ला जी हैं, उमर अब्दुल्ला नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला, ठीक है। अब सुनील शर्मा की बात करें, देखो इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अपने थोड़ी याद रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, सुनील शर्मा कौन है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली। जम्मू कश्मीर में लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन पार्टी कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इनको मिला है, ठीक है, सुनील शर्मा को, ये आपने याद रखना है। सतीश शर्मा तो आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर है, और कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर में, तो कैबिनेट मिनिस्टर इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है ये इंपॉर्टेंट है, हर एक पर्सन को पता होना चाहिए किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, ठीक है। इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, इनको यूथ सर्विसेज स्पोर्ट वाली मिनिस्ट्री मिली है, इनको ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री मिली है, फूड वाली मिनिस्ट्री मिली है, साइंस एंड टेक वाली भी इनके पास है, आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इनके पास है, और ट्रेनिंग वाली भी इनके पास है, ये याद कर लें। बट सबसे इंपॉर्टेंट है यूथ सर्विसेज, मतलब स्पोर्ट्स वाली मिनिस्ट्री इनके पास है, ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री इनके पास है, साइंस एंड टेक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखना है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट यार, ये जब हुआ था तो भी बहुत न्यूज बनी थी, सीआरसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांग जन रिसेंटली ओपन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, बताओ। एलजी मनोज सिन्हा ने इनैगोरेट करा था, ठीक है, कंपोजिट रीजनल सेंटर, कंपोजिट रीजनल सेंटर स्किल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ, जिनको पहले हम बोलते थे पीडब्ल्यूडीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अब दिव्यांग जन वर्ड जो है यूज करते हैं। तो बताओ दिव्यांग जन के लिए, उनकी इंपावरमेंट के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर खुला है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में, कठुआ, सांबा, राजौरी या उधमपुर, ठीक है, बताओ। एलजी मनोज सिन्हा ने इनैगोरेट करा, ये भी फैक्ट याद कर लेना। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में खुला है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में खुला है, सांबा में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में खुला है, सांबा डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 देखो, जम्मू कश्मीर ने नॉमिनेट करा द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हंडू एज एम्बेसडर फॉर डैश इनिशिएटिव, तो कौन से इनिशिएटिव के लिए उनको एज एन एम्बेसडर चुना गया है, वॉर अगेंस्ट टोबैको, वॉर अगेंस्ट वेस्ट, कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, ये मैंने शायद मॉक में भी क्वेश्चन डाला था। तो जम्मू कश्मीर ने नॉमिनेट किया है द्रोणाचार्य अवार्ड। देखो द्रोणाचार्य अवार्ड बेसिकली कुलदीप हंडू कौन से प्लेयर हैं, वुशु प्लेयर हैं, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे बने थे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, ये भी आप याद करना। और अभी ये एट प्रेजेंटली हमारी जो इंडिया की वुशु टीम है उसके चीफ कोच हैं, इसके चीफ कोच हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इनको बेसिकली किसके अगेंस्ट, जो कौन सी ऐसी जो इनिशिएटिव है जिसमें इनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो वॉर अगेंस्ट वेस्ट के, ठीक है, वॉर अगेंस्ट वेस्ट में इनको चुना गया है एज ब्रांड एम्बेसडर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, डैश फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में से किसको जो है एंटर्ड हुए हैं इनटू द लिस्ट ऑफ नेशनल अवार्डी टीचर्स 2024। देखो 2024 में नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। ये पूछा है कि नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 का किसको मिला है, मसरत जहरा, सना इरशद मत्तू, उरफाना आमीन, शुभम खजूरिया। यार सना इरशद मत्तू आप मुझे बताना ये कौन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो बताओ किनको बेसिकली नेशनल अवार्डी टीचर्स में ऐड किया गया है, तो बताओ, ठीक है। इनको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है नेशनल अवार्डी टीचर्स का। तो इसका नाम है, इनका नाम है बेसिकली उर्फना आमीन। क्या नाम है, उर्फना आमीन, श्रीनगर से ये बेसिकली टीचर हैं, बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल जो है, गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल सोरा में टीचर है, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इनको नेशनल अवार्डी टीचर्स दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इन हाउ मेनी फेसेस डिड द J&K असेंबली इलेक्शंस कंक्लूडेड। तो जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस कितने फेज में हुए थे, 2 फेज में, 3, 4, 5 फेज। देखो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, तो कितने फेज में इलेक्शंस हुए थे, 3 फेजेस में इलेक्शन हुए थे, आपको पता होना चाहिए कितने फेज में होते हैं, 3 फेज में, ठीक है। इलेक्शन के रिजल्ट क्या है, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को, ठीक है, उमर अब्दुल्ला जी की 42 वोट, मतलब इन्होंने सीटें निकाली यहाँ पे। फिर भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पे, भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पे 29, ठीक है। उसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी को कितने मिले थे, 3 सीटें मिली, ठीक है। उसका जेके जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, एक उसको मिली, एक सीपीआईएम मार्क्सिस्ट को मिली, एक आम आदमी पार्टी को मिली थी, और 7 एक इंडिपेंडेंट थी। तो इस तरह, बट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एनसी की सीटें 42 है, बीजेपी की 29 है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है 6 सीटें, इतना तो आप याद कर लेना, इंडिपेंडेंट को 7 मिले, ठीक है। बट अगर सबसे ज्यादा वोट शेयर किसको पड़ा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसकी भी बहुत न्यूज बनी थी,
याद कर लेना, इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट शेयर जो है, मतलब वोट्स का शेयर, तो सीटें तो नहीं मिलेगी बट वोट सबसे ज्यादा किसको पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो इलेक्शन ईयर है, देखो जो जो मिनिस्टर चुने गए हैं, जो एलजी हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं, जो जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर कौन है, जो प्रेसिडेंट कौन है भारतीय जनता पार्टी के, एनसी के स्टेट यूटी प्रेसिडेंट कौन है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने दिमाग में फिक्स करके जाना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बोथ जेकेपी कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट। क्योंकि अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का पहले पेपर देखा होगा तो इस तरह से हाई कोर्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो अभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, जो भी बच्चे अभी तक ये लेक्चर देख रहे हैं और जिनको ऐसे लगता है कि सिंसियरली मतलब हम आपके लिए मेहनत करते हैं या कुछ ना कुछ आपको समझ आता है, तो आप हमारे लिए, हमें एक जस्ट बूस्ट अप करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन है उसको दबा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है तभी दबाना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, देखो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैं अपडेट आपको दे देता हूँ। जूनियर असिस्टेंट के बच्चे, पहली बात तो आपके सारे सेक्शनल टेस्ट जो है मैंने अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आप टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक अपलोड टेस्ट नहीं दिया तो वो गूगल में सिंपली अवेकनिंग क्लासेस लिखना, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, तो वहां पर 3-3 हर सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट वहां पर मिले होंगे, एक ही बार सिंगल टाइम इनरोलमेंट, आपको जाके पता चल जाएगा। और अब आपको मैंने बोला था कि मैं दो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले वीक में मैं आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा वहां पर, तो आप जाके उन टेस्ट में इनरोल करो। सिंपली गूगल में जाओ, अवेकनिंग क्लासेस लिखो, हमारी वेबसाइट आएगी और वहां पर आप जाके इनरोल कर सकते हो। देख लेना जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट वाले जो है मॉक टेस्ट में आप इनरोल करें, वहां पर आपको सेक्शनल टेस्ट सभी सब्जेक्ट के प्लस 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो मैं नेक्स्ट वीक में अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी जेकेपी कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं, आप अब थोड़ा बहुत पढ़ो आज, अब इतना ज्यादा भी स्ट्रेस मत लेना, बाकी थोड़ी ब्रेक शेक लेना शाम को और अच्छे से कल पेपर दे देना, हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी एक मैं आपको शाम को थोड़ी सी वीडियो दे दूंगा, ठीक है, काइंड ऑफ कि कैसे एग्जाम में डील करना है चीजों को, वो मैं आपको बता दूंगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वाज द 4th एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट इनॉग्रेटेड, ठीक है। कहां पर हुआ हॉर्स पोलो टूर्नामेंट 2024 का? लद्दाख, श्रीनगर, न्यू दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। करो इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में अगर जम्मू कश्मीर के मैंने एमसीक्यूज आए हैं तो जम्मू कश्मीर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए लद्दाख था, ठीक है। तो इसलिए यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग टेक ओथ एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके? यूटी ऑफ जेएंडके के पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने? कौन बने? श्री फारूक अब्दुल्ला जी, श्री गुलाम मोहम्मद सादिक, श्री उमर अब्दुल्ला, श्री सुरेंद्र चौधरी। तो कौन बने हैं पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके? श्री उमर अब्दुल्ला। मैं यूटी ऑफ जेएंडके की बात कर रहा हूं, तो ये चीज आप याद करो। देखो आपको ना पता होना चाहिए कि हमारे पास जो काउंसिल मिनिस्टर, वापस बता रहा हूं, जो जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर उनके बारे में पता होना चाहिए किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। देखो सबसे पहले तो आपको उमर अब्दुल्ला जी वो सीएम हैं जम्मू कश्मीर यूटी के। अब डिप्टी सीएम अगर पूछ ले वो कौन है? सुरेंद्र कुमार चौधरी, ठीक है। सुरेंद्र कुमार चौधरी जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी जीते थे वो है डिप्टी सीएम। इनको और कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, रोड एंड बिल्डिंग वाला पीडब्ल्यूडी इनको मिला है। माइनिंग भी इनके पास है, माइनिंग भी इनके पास है। देखो बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहां से। माइनिंग भी इनके पास है, इंडस्ट्रीज कॉमर्स भी इनके पास है, लेबर इंप्लॉयमेंट भी इनके पास है, स्किल डेवलपमेंट भी इनके पास है। ये सारी मिनिस्ट्रीज डिप्टी सीएम सर सुरेंद्र चौधरी सर के पास हैं, ये आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सकीना मसूद इटो, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इनमें पूछा जा सकता है, ठीक है। ओनली फीमेल जो मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री में, सकीना मसूद इटो। इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? इनको हेल्थ की मिली है, ठीक है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इनको मिली है, प्लस इनको एजुकेशन मिली है, हायर एजुकेशन इनके पास है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इनके पास। तो एजुकेशन पूरा, हेल्थ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। एजुकेशन में हायर एजुकेशन भी इन्हीं के पास है। ये दो हो गए। उसके बाद दो पर्सनैलिटीज हैं जो आपस में जिनके नाम मिलते हैं बट आपको फर्क डिफरेंस पता होना चाहिए। एक है जावेद अहमद राणा, एक है जावेद अहमद राणा, ठीक है। इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? इनको मिनिस्ट्री मिली है जल शक्ति वाली, ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री इनके पास है। ट्राइबल वाली इन्हीं के पास है, ट्राइबल मिनिस्ट्री इनके पास है। फॉरेस्ट वाली इनके पास है, कौन सी? फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरमेंट वाली भी इनके पास है। जावेद अहमद राणा की बात कर रहा हूं, ठीक है। जल शक्ति, ट्राइबल और फॉरेस्ट जो है इनके पास है। एक है जावेद अहमद डार, कौन? जावेद अहमद डार। इनके पास कौन कौन सी है? एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनके पास है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आरडीडी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इनके पास है। पंचायती राज इनके पास है, ठीक है, आरडीडी और पंचायती राज एक ही है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री इनके पास है। और इलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन वाली मिनिस्ट्री किसके पास है? ये पूछ सकता है, जावेद अहमद डार के पास है, ठीक है। और जम्मू से जो है
वो है सतीश शर्मा जी। सतीश शर्मा जी के पास आपने इंपॉर्टेंट ये याद रखने कि इनके पास एक फूड की मिनिस्ट्री है, ठीक है, फूड की मिनिस्ट्री है। दूसरा मैंने आपको बताया ना अभी, और कौन सी है इनके पास, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर, ये तो एक ही हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनके पास है, ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री इनके पास है। साइंस एंड टेक वाली मिनिस्ट्री इनके पास है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री इनके पास है। यूथ सर्विसेज वाली, स्पोर्ट्स वाली मिनिस्ट्री इनके पास, और ट्रेनिंग वाली भी। देखो सतीश शर्मा के बारे में इतना याद करो, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स वाली और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक इनके पास है। सकीना मसूद के पास, जो इत्तो जी के पास कौन कौन सी, एक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, एक एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। डिप्टी सीएम सर के पास पीडब्ल्यूडी, माइनिंग, लेबर, इंडस्ट्रीज, ये सारी है। जावेद अहमद राणा साहब के पास, जो मेंढर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी, जल शक्ति, ट्राइबल, फॉरेस्ट वाले, और जावेद अहमद डार के पास आरडीडी, इलेक्शंस, ये कोऑपरेटिव वगैरह ये इनके पास है। तो ऐसे याद कर लेना, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज द बुक हैंड बुक ऑन वाटर सप्लाई? किसने लिखी है? एस श्री जीएस झा एंड श्री जम्मिल रफीकी, रिसेंटली ये बुक लिखी है। तो बताओ किसने इनैगोरेट करा, मतलब रिलीज किसने करी है, लिखी इन्होंने, ठीक है। किसने रिलीज करी है बुक? ऑप्शन है मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, अतुल ढुल्लू या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो किसने कही थी? मनोज सिन्हा जी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डैश लॉन्च, कुछ अब क्वेश्चन जो है वो मैंने कल वाले जो करंट अफेयर्स का इंडिया वाला सेशन हुआ था उसमें भी जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स थे, तो वो भी कुछ मैंने यहाँ पे डाले, एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा एक ही प्लेस में। इन्होंने, इंडियन आर्मी ने एक मिशन लॉन्च करा टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, जो सीरीज ऑफ एम्बुशेस ऑन इंडियन ट्रूप्स इन द पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ था, आर्मी वालों की गाड़ियों पे जो अटैक, उसके लिए एक ऑपरेशन एलिमिनेट टेररिस्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने? ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन वार। तो कौन सा ऑपरेशन था? आई होप यू हैव ट्राइड इट। ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया था कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से अपने सिटीजन को इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया ने चलाया था, ठीक है। Established in Dash district, Sri Venkateshwar Swami Temple is first in J&K and sixth in the country. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, एक तो आपको ये भी पूछा जा सकता है जम्बू जू कहां पर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू में, ठीक है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल जो है वो जम्मू कश्मीर में पहला है और कंट्री में 6th है। तो बताओ ये कहां पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की? श्रीनगर, पुंछ, कठुआ या जम्मू? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू, सिद्रा वगैरह वाले एरिया में, ये आप सबको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, चीफ सेक्रेटरी अटल ढुल्लू ने इनॉग्रेट करा था एक 3 दिन का कश्मीर मैराथन एक्सपो, ठीक है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का, 17 अक्टूबर में। तो कहां पर हुआ था? श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू या कुलगाम? बताओ कहां पर हुआ था इनॉग्रेट? ये कहां पर इनॉग्रेट हुआ था? ये इनॉग्रेट हुआ था श्रीनगर में। कहां पर इनॉग्रेट हुआ था? श्रीनगर पे इनॉग्रेट हुआ था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर मैं फैक्ट बताने जा रहा हूं, वो याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कौन है? मनोज सिन्हा जी। उन्होंने सीआरपीएफ की जो वुमेन है ना, सीआरपीएफ की वुमेन है, उनकी एक बाइक रेस जो है स्टार्ट करी थी लाल चौक श्रीनगर से, ये आपको पता हो। उसका नाम था यश अश्विनी। क्या था? यश अश्विनी, ये याद कर लो, ठीक है। तो एलजी जो है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने फ्लैग ऑफ करा था ना सीआरपीएफ की, आपने देखा होगा यार, वो आई थी, मतलब रील्स वील्स भी काफी वायरल हुई थी, मतलब सोशल मीडिया में भी थी। सीआरपीएफ वुमेन बाइक एक्सपेडिशन हुई थी जिसका नाम था यशस्विनी। ये पूछ लेगा यशस्विनी क्या है, तो पता होना चाहिए क्या है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद एक चीज में 2023 का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताता हूं। 2023 में पहली बार, 2023 का बता रहा हूं, 2023 में पहली बार डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला गया, ठीक है। 2023 में जो है, नहीं सॉरी, पंचायती रैंकिंग पहली बार आई थी 2023 में, वो एक अलग फैक्ट है। देखो पहले डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स बताता हूं, फिर पंचायती राज पे चलते हैं। 2023 का जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स था 2023 का, उसमें टॉप किया था कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने? जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने, ठीक है। इनका स्कोर था 6.37 आउट ऑफ 10। दूसरे नंबर पे सांबा थी, ठीक है। तो 2023 की जो गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो डिस्ट्रिक्ट टॉप की थी, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकलता है उसमें टॉप किया था जम्मू ने, ये याद करना है, ये एक अलग फैक्ट है। अब एक दूसरा फैक्ट देखो कि 2023 में जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायतों की रैंकिंग हुई थी। क्या हुई थी? पंचायतों की रैंकिंग, कौन सी पंचायत जो अच्छा काम करे, ठीक है। ये अलग फैक्ट है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पहले से आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस 2023 की बात करूं तो उसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया। अब 2023 में पहली बार जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? पंचायत की रैंकिंग हुई, पंचायतों की रैंकिंग हुई, जिसमें कौन सी पंचायत ने टॉप किया था? हरवान पंचायत है। कौन सी पंचायत है? हरवान पंचायत है श्रीनगर में, उसने टॉप किया था, ये रैंक 1 में थी, ठीक है। और पाली जो है ना सांबा की, जो पहली कार्बन न्यूट्रल वाली है, पाली सांबा की, ये सेकंड रैंक में आई थी, ठीक है। हरवान जो है पंचायत जो है श्रीनगर की, उसने रैंक 1 किया था, और पाली जो है सेकंड। 2023 में पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायतों की रैंकिंग हुई थी, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19,
यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किसके लिए? उन्होंने कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च करी है? डायबिटीज में, रॉकेट साइंस में, कैंसर में या ऑस्टियोपोरोसिस में? तो किसमें इन्होंने रिसर्च करी? ऑस्टियोपैरासिस में। ऑस्टियोपैरासिस क्या होता है? बोन डिसीज है जिसमें हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, ठीक है, विटामिन की कमी से होती है, तो बोन्स की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है और फ्रैक्चर वगैरह होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा होता है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखो, हाउ मेनी सीट्स वॉन बाय बीजेपी इन द 2024 जेएंडके लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो 2024 के जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 25, 29, 41 या 6? बताओ। ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा आपने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 29 सीट्स जो है वो मिली है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 21, शीतल देवी वॉन बेस्ट वुमेन पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2023 बाय द वर्ल्ड आर्चरी। वर्ल्ड आर्चरी ने बेस्ट वुमेन पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको दिया है? शीतल देवी जी को मिला है, ठीक है। ये आर्चरी में करते हैं, पैरा आर्चर है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? डोडा, रामबन, किश्तवाड़ या पुंछ? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं शीतल देवी जी? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। और ये यंगेस्ट बनी थी पैरा आर्चर, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज इनको थी, इनको जो है विद मतलब मिक्स्ड खेलते हैं ना ये, तो मिक्स्ड स्पोर्ट में इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था अभी रिसेंटली जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, डैश इज करेंटली सर्विंग एज द स्पीकर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो अभी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें स्पीकर कौन है ये पूछ रहे। अब्दुल रहीम राठौर, सुनील कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार चौधरी, पीरजादा मोहम्मद सैयद। देखो स्पीकर मैं बता रहा हूं, डिप्टी स्पीकर मैंने आपको पहले भी पूछा था बट कमेंट्स नहीं आए, आज वापस पूछ रहा हूं, डिप्टी स्पीकर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। तो कौन है? अब्दुल रहीम राठौर जो है एट प्रेजेंट जो है स्पीकर है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली से, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं। Question number 23, Dash Festival takes place at SKICC in the month of August through the collaboration effort of National Book Trust and District Administration श्रीनगर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर और नेशनल बुक ट्रस्ट ने मिलकर एक फेस्टिवल जो है इनॉग्रेट करा है किस में, ठीक है, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पे। इसके कौन सा बुक फेस्टिवल है? चिनार बुक फेस्टिवल, टुलिप फेस्टिवल, गालदान नमचोत या लिटरेरी फेस्टिवल? तो इसका नाम है चिनार बुक फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल था? चिनार बुक फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 24, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर अवार्ड विद द 5th नेशनल वाटर अवार्ड। ये कल भी बता चुका हूं, एक्सीलेंसी वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है ये। तो 5वां नेशनल वाटर अवार्ड किसको मिला है वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए? श्रीनगर, राजौरी, उधमपुर या गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को मिला है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। Who among the following currently holds the charge of Ministry of Higher Education Social Welfare? बता दिया, मिनिस्ट्री में से क्वेश्चन आएंगे। श्री सतीश शर्मा नहीं, ये तो मतलब यूथ स्पोर्ट्स, ठीक है, आईटी, उसके बाद साइंस एंड टेक, ये वो है। श्रीमती स्कीना मसूद इत्तो जी, हाँ बिल्कुल, इनको हेल्थ एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। उमर अब्दुल्ला जी सीएम और सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम, पीडब्ल्यूडी, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, लेबर एम्प्लॉयमेंट। यार मैं भी तो पहले याद नहीं करके बैठा था ना ये सब चीजें, मतलब मिनिस्टर सारे आपको पढ़ा पढ़ा के मेरे दिमाग में फिक्स हो गए किन कौन सी मिनिस्ट्री, कभी भी मुझे मिलके पूछ लेना। तो अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गए सारे मिनिस्ट्रीज इनकी, तो आपको सुनते सुनते क्यों नहीं याद हुए? इतने दिन से तो मैं ही बोले जा रहा हूँ। देखो मैंने भी पहले नहीं पढ़ा था, आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं मिनिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, जब से आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो मतलब मेरे को सारी याद होंगी कौन कौन से मिनिस्टर के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, A to Z, तो आपको भी याद होगी, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है बट इंपॉर्टेंट है। कौन से विलेज जम्मू कश्मीर का बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है गोल्ड कैटेगरी में इसको मिला है, रिसेंटली डिक्लेयर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे? आप मुझे बताओगे। सदीवारा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसने एक कैंपेन स्टार्ट करी थी, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पंचेरी जो है टूरिस्ट विलेज है कहां पर? उधमपुर में, ठीक है। दिस इज क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर 26 का आप मुझे कमेंट सेक्शन पे दोगे। और बाकी आप बच्चे प्रिपेयर हो फॉर द एग्जाम, जिनका भी कल जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम है, आप बच्चे अच्छे से प्रिपेयर हो, अपने पर कॉन्फिडेंस रखो, टाइमली एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना और रात को भी टाइमली रेस्ट करना। बाकी शाम को एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे चीजें करनी, क्योंकि बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, तो एक स्मॉल वीडियो आपके लिए मैं जरूर ले आऊंगा। बाकी खुद पे भरोसा, अब इस टाइम पे कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले जो भी था अब जितना पढ़ा है उतने पे खुद पे विश्वास करो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, देखो एग्जाम से एक दिन पहले सब रिवाइज नहीं होता है, कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें रिवाइज करनी होती है जो भूल सकती हैं, बस वो रिवाइज करो। और शाम को टाइमली बाहर टहल भी आओ, ठीक है, थोड़ा ऐसे मतलब रिलीफ करने की, जो भी करते हो तो वो करके आओ। शाम को टहलना, जैसे घूमने चल जाते हो थोड़ी देर के लिए, मतलब ये नहीं है कि आप 5 घंटे घूम ही रहे हो, तो घूम के आना और शाम को इजिली टाइमली सो जाना और सुबह उठ के चल जाना। आपका टेस्ट जो है बिल्कुल अच्छा होगा, वैकेंसीज आर हाई, एग्जाम जरूर आपका क्वालिफाई होगा। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आप यहां तक हो, मेरी बात सुन रहे हो, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आए तो डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।